हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये चैप्टर 3 की सेकंड वीडियो है। इसके पहले की वीडियो में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप प्लीज़ जाइए वीडियो को देखिए। और क्योंकि ये वीडियोस आप कंटिन्यूसली बैक टू बैक देखेंगे तभी आपको फुल चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। सो वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विट, और मेरा नाम तो जानते ही हो, योगिता गुप्ता। और प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि आपको इससे न्यू नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी जो भी मैं वीडियोस और आगे आगे बनाती रहूँगी। सो आज की क्लास में जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये कहाँ पर एग्जिस्ट करता है हमारी बॉडी में। तो दिस सिस्टम इज़ लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। पेल्विक रीजन का मतलब होता है जो हमारी कमर के नीचे का हिस्सा होता है, लोअर एब्डोमेन का हिस्सा होता है, वहाँ पर फीमेल्स में ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। गॉट इट। अब ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके क्या क्या पार्ट्स हैं, पहले हमने उनके नाम याद करने हैं, उसके बाद हम उसको वन बाय वन उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होते हैं अ पेयर ऑफ ओवरीज। ये आप डायग्राम में देख रहे हो, ये एक ओवरी है और ये एक दूसरी ओवरी है, और इसको मैं दूसरे पेन के साथ अभी आपको शो करूँगी, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। उसके बाद ओवरीज के साथ फीमेल एसेसरी डक्ट्स होते हैं। डक्ट्स मतलब स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो ओवरीज के साथ, वन और सेकेंड ओवरी के साथ ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ से और यहाँ से, जितने भी ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं इनको बोलते हैं फीमेल एसेसरी डक्ट्स। गॉट इट। नाउ वो कौन कौन से हैं? वो हैं अ पेयर ऑफ ओविडक्ट्स, जिनको हम फैलोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं। ये जो आपको ट्यूब्स नज़र आ रही हैं, अभी मैं बताऊंगी आपको। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये और ये, दिस इज़ नोन एज फैलोपियन ट्यूब, या इसको हम ओविडक्ट भी कहते हैं। सेकंड, जो सेंटर में बड़ा सा पोर्शन होता है, इसको कहते हैं यूट्रस। थर्ड, उसके नीचे है छोटी सी ओपनिंग, उसको कहते हैं सर्विक्स। एंड उसके बाद एक थोड़ा सा लंबा सा कैनाल टाइप पोर्शन आ जाता है, दैट इज़ नोन एज वेजाइना। और एंड में है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया का मतलब होता है कि एक्सटर्नली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो जितने भी ये सारे पार्ट्स हैं जो अभी हमने पढ़े, ओवरीज या फिर ओविडक्ट्स या यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना और एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये सारे पार्ट्स मिला के अलोंग विद द पेयर ऑफ मैमरी ग्लैंड्स, जिनको हम ब्रेस्ट्स भी कहते हैं, ये सारे इंटेग्रेटेड पार्ट्स हैं टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। कि बच्चे का बनने से लेके उससे भी पहले कैसे स्पर्म्स और ओवम बनते होंगे, कैसे उनकी फर्टिलाइजेशन होती है, फिर मदर प्रेग्नेंट हो जाती है, बच्चे का बर्थ होता है, और चाइल्ड केयर तक, ये सारे के सारे जो पार्ट्स हैं और ये जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं, ये अपने स्ट्रक्चरली और फंक्शनली पूरी इम्पोर्टेंस रखते हैं। नो, सबसे पहले बच्चों हम डिस्कस करेंगे कि ओवरीज क्या होती हैं। जो मैंने अभी बताया, ये 2 राउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारे पेल्विक रीजन में होते हैं। ये इनको कहते हैं प्राइमरी फीमेल सेक्स आर्गन्स। ये फीमेल्स के प्राइमरी सेक्स आर्गन्स हैं, ये फीमेल्स के प्राइमरी रिप्रोडक्टिव आर्गन्स हैं। इन्हीं के कारण फीमेल्स जो हैं रिप्रोडक्शन कर सकती हैं। तो ये इनको हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी कहते हैं और इनको प्राइमरी सेक्स आर्गन्स भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको पहले ही बताया मैंने कि ये हर एक ओवरी जो है ये लोअर साइड पे होती है इन द एब्डोमेन। ठीक, इसकी लेंथ होती है 2 to 4 सेंटीमीटर, और ये कनेक्टेड होती है पेल्विक वॉल के साथ। हमारी जो कमर के अंदर के हिस्से की जो वॉल है उसके साथ ये दोनों ओवरीज टाइटली कनेक्टेड होती हैं विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स, सो दैट ये आगे से भगवान ने इनको ऐसे बनाया है कि ये इनकी प्रोटेक्शन रहे, ये कहीं डिस्प्लेस ना हो पाएँ। तो ये जो लिगामेंट्स हैं, ये वाली और ये वाली, ये लिगामेंट्स इन ओवरीज को टाइटली पकड़े रखती हैं, और लिगामेंट्स के सहारे ही ये ओवरीज अपनी पेल्विक वॉल के साथ भी
और इस यूट्रस के साथ भी, ये जो यूट्रस आपको दिखाई दे रहा है, इस यूट्रस के साथ भी और पेल्विक वॉल के साथ भी इस लिगामेंट के सहारे अटैच रहती हैं। नाउ ओवरीज जो हैं ये प्रोड्यूस करती हैं ओवम, जिसको हम गैमीट भी कहते हैं, फीमेल गैमीट भी कहते हैं, और रिप्रोडक्टिव सेल भी कहते हैं, या इनको हम सेक्स सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये ओवरीज जो हैं ये यही जो जगह हैं जहाँ से ओवम प्रोड्यूस होते हैं। और ओवरीज जो हैं बहुत सारे ओवेरियन हार्मोन्स बनाती हैं, जिनको स्टीरॉयड हार्मोन्स भी कहते हैं, और ये फीमेल की बहुत सारे करैक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं ओवेरियन हार्मोन्स, जिनके बारे में हम आने वाले चैप्टर्स में या आने वाले टॉपिक्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। हर एक ओवरी को, अगर हम इस एक ओवरी को उठा के देखें और उसको कट करके देखें, तो उसके अंदर से बाहर वाली लेयर उसकी होती है एक एपिथेलियम। यहाँ से बाहर जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको कहते हैं एपिथेलियम, और जो अंदर जो मटेरियल यहाँ पर भरा होता है दैट इज़ नोन एज स्ट्रोमा। अब ये जो स्ट्रोमा है ना, ये डिवाइड होता है 2 जोन्स में। बाहर वाले जोन को कहते हैं कॉर्टेक्स और अंदर वाले को कहते हैं मेड्यूला। जो बाहर वाला हिस्सा है दैट इज़ नोन एज कॉर्टेक्स, अंदर वाले को मेड्यूला। ये ओवरी का इंटरनल स्ट्रक्चर, जब हम ओवरी को काटते हैं, जैसे हम घर में लेमन को, नींबू को काटते हैं हॉरिजॉन्टली, ऐसे ही अगर ओवरी को काटें तो ये अंदर से हमें ऐसे दिखाई देती है। नाउ जो ओविडक्ट्स हैं बच्चों, ये तो हो गई 2 ओवरीज है ना। अब ओवरीज के साथ ये जो 2 पाइप्स लगी हुई हैं, इनको कहते हैं क्या, ओविडक्ट्स, या फिर इनको क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब्स। दोनों फैलोपियन ट्यूब्स जो हैं, जो ओविडक्ट्स हैं, ये 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं। ठीक है, और ये कहाँ से स्टार्ट होती हैं दोनों ओविडक्ट्स, ये स्टार्ट होती हैं ओवरी की पेरिफेरी से, यहाँ से, है ना, यहाँ से ये डक्ट्स स्टार्ट हो रही हैं और यहाँ तक जा रही हैं, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक। ठीक है, तो ये ओवरी से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती हैं, यूट्रस तक जाती हैं, इस यूट्रस तक जाती हैं। ठीक है, हर एक फैलोपियन ट्यूब 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। यहाँ तक के पोर्शन को, जो फर्स्ट पोर्शन है, जो थोड़ा मोटा सा पोर्शन है, अभी मैं आगे बात करूँगी। ये 3 पोर्शंस क्या हैं, इनफंडिब्यूलम, एम्प्यूला एंड इस्थमस। इनफंडिब्यूलम, एम्प्यूला एंड इस्थमस। जो शुरू का पोर्शन है ये वाला, जो थोड़ा ब्रॉडर होता है, जो ओवरी के थोड़ा सा क्लोज़र होता है, उसको इनफंडिब्यूलम कहते हैं। इस पोर्शन में क्या होता है, इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं यहाँ पर, ये फिंगर की तरह आपको दिखाई दे रही हैं, इनको बोलते हैं फिम्ब्रिए। ठीक है, ये जो फिम्ब्रिए होती हैं, जब ये ओवरी ओवम को निकालती है, ये फिम्ब्रिए इसको कैच कर लेती हैं। यहाँ से जब ओवम बाहर आता है, ये फिम्ब्रिए इसको यहाँ से कैच कर लेते हैं। ठीक है, इनको कलेक्ट कर लेते हैं ओवम को। ठीक है, और ओवम को निकलने के प्रोसेस को कहते हैं ओवुलेशन। तो ओवुलेशन के बाद जब एक ओवम इसमें से, ओवरी में से निकलता है, ये सपोज करो ये रेड कलर का मैंने दिखाया, ये जो ओवम यहाँ से ओवरी से बाहर आ रहा है, तो ये फिम्ब्रिए इसको कैच कर लेती हैं। अब इस इनफंडिबुलम के बाद जो एक लंबा सा पोर्शन है इस फेलोपियन ट्यूब का, दैट इज़ नोन एज एम्प्यूला। ठीक है, और एम्प्यूला के बाद थोड़ा नैरो पोर्शन आ जाता है, थोड़ा पतला पोर्शन आ जाता है, दैट इज़ नोन एज इस्थमस। ठीक है, अब ये जो इस्थमस है, इसके बाद इस्थमस के बाद कहाँ जाए, कनेक्ट हो गई ये जाके ट्यूब यूट्रस के साथ। इस्थमस जो है ये इस पूरी ट्यूब को कहाँ ले जाता है, यूट्रस में ले जाता है। नाउ जो यूट्रस होता है, ये जो एंड में आ गया यूट्रस, ये सिंगल होता है, इसको वॉर्म भी कहते हैं। इसकी शेप जो होती है वो इन्वर्टेड पियर जैसी होती है, जैसे पियर को उल्टा कर लो, पियर की कॉमन शेप जो होती है वो ऐसे होती है जो हम खाते हैं। ठीक है, पियर को अगर उल्टा कर लो तो ये बन गया, यूट्रस की शेप होती है। इसकी जो लिगामेंट्स होती हैं बॉडी की, वो उसको सपोर्ट करके रखती हैं ताकि ये बॉडी की वॉल के साथ अटैच होके रह पाए और ये इधर उधर ना हो। क्यों ऐसी क्यों है, क्योंकि जो फर्दर फ्यूचर में आने वाला बेबी है उसने इसी यूट्रस के अंदर पलना बढ़ना है। ठीक है, तो ये इतनी इम्पॉर्टेंट प्लेस है इन द बॉडी ऑफ फीमेल्स, तो इसलिए इसको बड़ी अच्छे तरीके से भगवान ने बना के रखा है और इसको पेल्विक वॉल के साथ जोड़ के रखा है ताकि इसको कोई नुकसान ना हो पाए। नो द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज़ 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू। ये जो यूट्रस जो मैंने अभी बात की है, इसकी जो वॉल है वो इतनी मोटी बनाई है, उसमें 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू होती हैं। जो एक्सटर्नल लेयर है दैट इज़ नोन एज पेरीमीट्रियम, ये वाली जो बाहर वाली लेयर है यहाँ से। जो मिडल लेयर है जो यहाँ पर येलो कलर की दिखाई दे रही है दैट इज़ नोन एज मियोमीट्रियम, और जो अंदर वाली ये वाली थोड़ी डार्क सी दिखाई दे रही है जिसमें एजेस भी दिखाई दे रहे हैं दैट इज़ नोन एज
एंडोमेट्रियम। ठीक है, एंडोमेट्रियम लेयर जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी साइक्लिक चेंजेस आती हैं ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब फीमेल्स में हर मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो ये वो इसलिए होता है क्योंकि वो एंडोमेट्रियम में बहुत सारी चेंजेस आती हैं। जब हम लोग अपनी आने वाली वीडियोस में मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको ये बार बार एंडोमेट्रियम वर्ड भी आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि यूट्रस की अंदर वाली लेयर को एंडोमेट्रियम कहते हैं। और जो मियोमेट्रियम है, जो बीच वाली लेयर थी, वो स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शंस शो करती है कब? जब बेबी की डिलीवरी हो रही होती है। तो ये जो मियोमेट्रियम है ये बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट करती है और तभी सो दैट जो बेबी जो यहाँ पर डेवलप हो रहा था वो अच्छे से उसका बर्थ हो पाए। ओके, नो उसके बाद में आ जाता है सर्विक्स एंड वेजाइना। यूट्रस तो हो गया, यूट्रस के बाद किसकी टर्न आ गई अब? सर्विक्स की। तो यूट्रस ओपन्स इनटू वेजाइना थ्रू ए नैरो सर्विक्स। सर्विक्स बहुत छोटी सी एक ओपनिंग जैसी होती है और सर्विक्स के बाद जो कैविटी होती है दैट इज़ नोन एज सर्वाइकल कैनाल। और सर्वाइकल कैनाल जो है वो लीड करती है वेजाइना में। सो यूट्रस और वेजाइना जो है वो आपस में जुड़े होते हैं। ये यूट्रस है, ये वेजाइना है। यूट्रस और वेजाइना को जोड़ने वाली ये जो कैनाल है दैट इज़ नोन एज सर्वाइकल कैनाल, जिसको हम बर्थ कैनाल भी कहते हैं। और इसी वे से, इसी रास्ते से बच्चे का बर्थ होता है, बच्चे की डिलीवरी होती है। नो जो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है बच्चों, उसमें 5 पार्ट्स होते हैं। एक को कहते हैं मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजरा, लेबिया माइनरा, हाइमन एंड क्लाइटोरिस। ठीक है, ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। बाहर से एक्सटर्नली फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे दिखाई देता है। नो जो मॉन्स प्यूबिस है ये कुशन ऑफ फैटी टिश्यूज़ होता है और फैटी टिश्यू का बना हुआ होता है, कुशन लाइक होता है और इसके ऊपर स्किन होती है और स्किन के ऊपर प्यूबिक हेयर होते हैं। ठीक है, सेकेंड पोर्शन है लेबिया मेजरा। लेबिया मेजरा जो है वो फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू होता है और वो वेजाइनल ओपनिंग के आगे पीछे होता है। सेंटर में ये विजाइना है और विजाइना के आगे पीछे वाला ये वाला पोर्शन जो है दैट इज़ नोन एज लेबिया मेजरा। लेबिया माइनरा जो है वो भी पेयर्ड फोल्ड्स ऑफ टिश्यू होते हैं, वो लेबिया मेजरा के अंदर होते हैं। लेबिया मेजरा के अंदर वाले पोर्शन को बोलते हैं लेबिया माइनरा। बाहर वाला ये पोर्शन हो गया मेजरा और अंदर वाला ये पोर्शन हो गया लेबिया माइनरा। ओके, उसके बाद जो वेजाइना की ओपनिंग होती है उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है पतली सी, दैट इज़ नोन एज हाइमन। Okay, now last part is clitoris. Clitoris is a tiny finger like structure. छोटा सा फिंगर की तरह स्ट्रक्चर होता है क्लाइटोरिस और वो इट लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द 2 लेबिया माइनरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। जहाँ पर यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है उसके ऊपर होता है, इसको बोलते हैं क्लाइटोरिस। नाउ आगे मेमरी ग्लैंड्स, जिनको हम ब्रेस्ट भी कहते हैं। हर एक फीमेल का ये करेक्टरिस्टिक फीचर है कि हर एक फीमेल में 2 ब्रेस्ट्स होती हैं, 2 मेमरी ग्लैंड्स होती हैं जिनके अंदर ग्लैंडुलर टिश्यू होता है और बहुत सारा अमाउंट ऑफ फैट होता है। ठीक है, ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू है, ग्लैंडुलर टिश्यू मतलब जिस टिश्यू के बीच में ग्लैंड्स हैं। क्यों ग्लैंड्स हैं? क्योंकि इन्होंने मिल्क की सिक्रीशन करनी है। जब ये जो फीमेल है जब ये प्रेग्नेंट हो जाएगी उसके आने वाले बेबी के लिए मिल्क की सिक्रीशन के लिए ये ग्लैंडुलर टिश्यू बड़ा काम करता है क्योंकि ये मिल्क की सिक्रीशन करता है। ठीक है, तो हर एक ब्रेस्ट के अंदर 15 to 20 मेमरी लोब्स होते हैं। यहाँ आपको ये यहाँ से यहाँ तक ये एक लोब दिखाई दे रहा है, ऐसे ये सेकेंड लोब दिखाई दे रहा है, थर्ड लोब। ठीक है, तो ये लोब्स होते हैं, उनके अंदर बहुत सारे क्लस्टर ऑफ एल्वियोलाई होते हैं। तो ये जो छोटे छोटे आपको येलोइश स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं दे आर नोन एज एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या करते हैं, इनके सेल्स क्या करते हैं, मिल्क को स्क्रीट करते हैं जब मदर के बच्चे का बर्थ हो जाता है तो, और वो जो मिल्क है वो स्टोर रहता है इन द कैविटीज़ ऑफ एल्वियोलाई। नाउ एल्वियोलाई ओपन इनटू मेमरी ट्यूब्यूल्स। तो ये जो एल्वियोलाई हैं वो छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स में खुलती हैं, उनको बोलते हैं मेमरी ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये ट्यूब्यूल्स में यहाँ पर ट्यूब्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। अब मेमरी ट्यूब्यूल्स जो हैं वो सब जॉइन करते हैं टू फॉर्म द मेमरी डक्ट। मेमरी ट्यूब्यूल्स का बन जाता है मेमरी डक्ट, थोड़े और बड़ा हो जाता है और सारे मेमरी डक्ट्स जो हैं वो कंबाइन करते हैं और बनाते हैं एक बड़ा सा मेमरी एम्प्यूला, उसको कहते हैं मेमरी एम्प्यूला। अब ये बड़ी सी पाइप यहाँ पर बनने शुरू हो गई। जितनी भी ये जो मेमरी एम्प्यूला है ये इट इज़ कनेक्टेड टू लैक्टिफरस डक्ट।
थ्रू विच द मिल्क इज सक्ड आउट। उसके बाद ये मेमोरी एम्प्यूला जो है एक डक्ट से खुलता है, जहाँ से फिर मिल्क जो है वो ब्रेस्ट से बाहर आ जाता है। नो बच्चों, इस वीडियो में भी मैंने ये पेंसिल से ड्रॉ की हुई पिक्चर लगाई है, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन जब भी आएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें आपको ये ड्रॉ करनी ही करनी है। और कभी कभी सिर्फ ये इसकी पिक्चर ड्रॉ करने के का ही लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर आ जाता है, तो ये आपको हेल्प करेगी टू ड्रॉ द पिक्चर नीटली। सो ये आज के वीडियो में इतना ही। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ रही होंगी। आप बैक टू बैक वीडियोज़ देखते रहिए और काइंडली consider to subscribe my channel.